हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, दुग्धताल अवस्थित है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि उत्तराखंड के किस जिले में दुग्धताल स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पौड़ी जिले में, ऑप्शन बी है अल्मोड़ा जिले में, ऑप्शन सी है हरिद्वार जिले में, ऑप्शन डी है पिथौरागढ़ जनपद में। तो ये आपको बताना था कि दुग्धताल किस जनपद में स्थित है। आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा पौड़ी जनपद में। तो दुग्धताल किस जिले में स्थित है? आपका सही आंसर होगा पौड़ी जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए है नैनीताल, ऑप्शन बी है उत्तरकाशी, ऑप्शन सी है पिथौरागढ़, ऑप्शन डी है पौड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा होगा। आपका सही उत्तर होगा पौड़ी जनपद। तो पौड़ी जिले में क्या है कि राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। यानी पौड़ी जिले में क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि भतूज उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि भतूज उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस जनपद में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी है अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी है नैनीताल में, ऑप्शन डी है रुद्रप्रयाग में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि भतूज उत्सव ये किस जनपद में मनाया जाता है उत्तराखंड के। तो आपका सही उत्तर होगा कि भतूज उत्सव रुद्रप्रयाग जनपद में मनाया जाता है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इस सवाल से कि क्या ध्यान रखना आपको कि ये जो भतूज उत्सव है, ये भतूज उत्सव, ये तो आपको जानकारी है कि भतूज उत्सव जो है ये रुद्रप्रयाग जिले में मनाया जाता है। लेकिन किस दिन मनाया जाता है? तो जिस दिन उत्तराखंड धाम के कपाट उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध मंदिर है केदारनाथ धाम मंदिर। तो जब केदारनाथ के जो धाम है, केदारनाथ धाम के जब कपाट बंद होते हैं तो उस दिन रुद्रप्रयाग में एक उत्सव मनाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? भतूज उत्सव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला सवाल है, अनिकेत समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि ये अनिकेत नामक जो समाचार पत्र है, तो इस पत्र का प्रकाशन कब हुआ, किस वर्ष हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1918 में, ऑप्शन बी है 1921 में, ऑप्शन सी है 1977 में, ऑप्शन डी है 1987 में। तो ये आपको बताना था कि ये अनिकेत नामक जो समाचार पत्र है, इस पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। आपका सही उत्तर होगा 1977 में। दोस्तों, ये जो अनिकेत समाचार पत्र है, इस समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। आपका सही आंसर होगा 1977 में। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये अनिकेत नामक जो समाचार पत्र है ये कहाँ से प्रकाशित होता था। तब आपका सही आंसर क्या होगा? रुद्रप्रयाग। तो ये रुद्रप्रयाग जिले से क्या होता था? प्रकाशित होता था। कौन सा? आप बोलोगे अनिकेत समाचार पत्र। और कब इसका प्रकाशन हुआ था? 1977 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, माँ हरियाली मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि माँ हरियाली मेला ये उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है चंपावत में, ऑप्शन बी है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन सी है रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन डी है अल्मोड़ा में। तो ये आपको बताना था कि माँ हरियाली मेला ये किस जिले में लगता है। आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि माँ हरियाली मेला ये रुद्रप्रयाग जिले में लगता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि माँ हरियाली मेला किस जिले में लगता है। आप बोलोगे रुद्रप्रयाग जिले में। अगला सवाल है दोस्तों, टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा कब दी गई। तो ये आपको बताना है कि टिहरी बांध बनाने की जो स्वीकृति है वो योजना आयोग के द्वारा कब दी गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1972 में, ऑप्शन बी है 1974 में, ऑप्शन सी है 1980 में, ऑप्शन
ऑप्शन डी है 1987 में। तो आपको बताना था कि टिहरी बांध बनाने की जो स्वीकृति है वो योजना आयोग के द्वारा किस वर्ष दी गई है, ये बताना था आपको। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, 1972 में। तो 1972 में टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति कौन देता है, आप बोलोगे योजना आयोग। या फिर सवाल आपसे थोड़ा सा घुमा करके पूछा जा सकता है कि 1972 में किसने टिहरी बांध बनाने के लिए स्वीकृति दी थी, तब आपका सही आंसर क्या होगा, योजना आयोग। और स्वीकृति कब दी थी, 1972 में। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला सवाल है कि चंद्रकोट पर्वत किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि चंद्रकोट नामक जो पर्वत है ये उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी है नैनीताल में, ऑप्शन सी है टिहरी में, ऑप्शन डी है हरिद्वार जनपद में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना था आपको कि ये जो चंद्रकोट नामक पर्वत है ये उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित है। तो चंद्रकोट नामक पर्वत कहाँ स्थित है, आप बोलोगे टिहरी जिले में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, हमेशा बर्फ से ढका रहने वाला ताल कौन सा है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है कि वह कौन सा ताल है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ये आपको बताना है। बर्फ से जो हमेशा हिमाच्छादित रहता है, ये बताना था आपको। तो ऑप्शन ए है वासुकी ताल, ऑप्शन बी है मंसूर ताल, ऑप्शन सी है यम ताल, ऑप्शन डी है द्रौपदी ताल। तो आपको बताना है कि ये हमेशा बर्फ से ढका रहने वाला ताल कौन सा है उत्तराखंड में। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, यम ताल। तो ये जो यम ताल है ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों इस प्रश्न से, कि ये सारे के सारे जो ताल हैं, ये चारों जो ताल हैं ये किस जिले में पड़ते हैं, आप बोलोगे टिहरी जिले में। तो टिहरी जिले के सारे ये ताल हैं। तो ध्यान रखिएगा ये टिहरी जनपद में पड़ते हैं सारे के सारे ताल। वासुकी ताल भी, मंसूर ताल, यम ताल और द्रौपदी ताल कहाँ पड़ते हैं, टिहरी जनपद में। तो चलिए अगला सवाल है, पलेठी का सूर्य मंदिर किस घाटी में स्थित है। दोस्तों ये आप जानते हैं कि पलेठी का सूर्य मंदिर ये टिहरी जनपद में स्थित है। लेकिन आपको बताना है कि प्रश्न क्या पूछा गया है कि पलेठी का सूर्य मंदिर किस घाटी में स्थित है। आपको घाटी का नाम बताना है कि वो कौन सी घाटी है जहाँ पे पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। और अगर आपसे जनपद पूछे कि पलेठी मंदिर, पलेठी का सूर्य मंदिर, पलेठी का सूर्य मंदिर ये किस जनपद में स्थित है, तब आपका सही उत्तर होगा टिहरी जनपद में। तो ये टिहरी जिले में स्थित है। लेकिन आपसे सवाल पूछा गया है कि पलेठी का सूर्य मंदिर ये किस घाटी में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए है वर्णावत घाटी, ऑप्शन बी है रवाई घाटी, ऑप्शन सी है गुलेरा घाटी, ऑप्शन डी है अल्मोड़ा घाटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये गुलेरा घाटी में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि उत्तराखंड में डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना किस जिले में की गई है, किस जनपद में की गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी है नैनीताल में, ऑप्शन सी है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन डी है देहरादून में। तो आपको बताना था कि डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना ये उत्तराखंड के किस जनपद में की गई है। तो आपका सही उत्तर होगा नैनीताल जनपद में। तो नैनीताल जनपद में क्या किया गया है कि डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि चिपको आंदोलन में गौरा देवी के साथ कितनी महिलाओं ने भाग लिया। तो इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपको बताना है कि ये जो चिपको आंदोलन है, ये चिपको आंदोलन में इस चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है, आप बोलोगे गौरा देवी के द्वारा। तो गौरा देवी के साथ और कितनी महिलाओं ने भाग लिया था इस आंदोलन में। ऑप्शन ए है 18 महिलाएं, ऑप्शन बी है 22 महिलाएं, ऑप्शन सी है 29 महिलाएं, ऑप्शन डी है 21 महिलाएं। तो गौरा देवी के साथ कितनी महिलाओं ने भाग लिया था ये आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा,
21 महिलाओं ने। तो गौरा देवी के साथ इस चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि 21 अन्य महिलाओं ने इसमें प्रतिभाग किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि लव कुश मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए कि लव कुश नामक जो मंदिर है ये उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी है उत्तरकाशी में, ऑप्शन सी है हरिद्वार में, ऑप्शन डी है चमोली में। तो आपका सही उत्तर क्या होगा कि लव कुश नामक जो मंदिर है ये बताना था आपको। तो आपका सही उत्तर होगा चमोली जनपद में। तो ये लव कुश नामक जो मंदिर है ये उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।